बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था, पढ़ाई में तेज, खेल में आगे और हर काम को सबसे जल्दी पूरा करने की होड़ में रहता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, धैर्य की कमी। उसे हर चीज झटपट चाहिए होती थी। एक दिन गांव में यह बात फैली कि पास के जंगल में एक बुजुर्ग साधु बाबा आए हैं जो समय की परख कर सकते हैं, यानी किसका समय कब बदलेगा ये जान सकते हैं। अर्जुन ये सुनकर बड़ा उत्साहित हुआ। उसने सोचा, अगर बाबा बता दें कि मेरा समय कब आएगा तो मैं उसी दिशा में दौड़ लगाऊंगा और सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। अर्जुन बिना देर किए बाबा के पास पहुंचा। बाबा एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, बाबा मुझे बताइए मेरा अच्छा समय कब आएगा। मैं कड़ी मेहनत करता हूं पर सफलता नहीं मिलती। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा समय की परख खुद समय करता है, लेकिन मैं तुझे एक उपाय दे सकता हूं। बाबा ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो, रोज पानी दो, देखभाल करो। जब ये पौधा फल देगा तेरा समय भी बदल जाएगा। अर्जुन को लगा, बस इतना सा काम जरूर करूंगा। अगले दिन उसने बीज बोया, रोज सुबह शाम पानी दिया, धूप से बचाया। एक हफ्ता बीता, कोई अंकुर नहीं फूटा। 2 हफ्ते बीते, कुछ भी नहीं। अर्जुन बेचैन हो गया। तीसरे हफ्ते उसने गड्ढा खोद कर देखा, बीज तो वहीं था, थोड़ा फूला था लेकिन अंकुरित नहीं हुआ था। वह गुस्से में बाबा के पास पहुंचा। बाबा आपने तो कहा था पौधा फल देगा, समय बदलेगा। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। बाबा ने शांत भाव से कहा, बेटा क्या तू हर चीज से यही उम्मीद करता है कि तुरंत परिणाम मिले। अर्जुन चुप हो गया। बाबा ने फिर कहा, पेड़ को फल देने में वक्त लगता है। जड़ें नीचे जाती हैं, मिट्टी से अपनापन बनता है, फिर तना बनता है, फिर पत्ते आते हैं, फिर फूल और फिर फल। समय की परख इसी में है, जो थमता नहीं वही जीतता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और चुपचाप लौट गया। अब वह हर दिन पौधे की देखभाल करता, पर इस बार बिना किसी शिकायत के। 1 महीने में अंकुर निकला, 3 महीने में वह पौधा बन गया और 1 साल बाद उसमें फल आए। उस दिन अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह फिर बाबा के पास गया और बोला, अब समझ आया बाबा, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और धैर्य रखने वाले को ही पूरा फल मिलता है। बाबा ने कहा, बेटा तू अब तैयार है जीवन में जीतने के लिए, क्योंकि अब तू समय की परख को समझ गया।